अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। टुडेज माय टॉपिक क्लासेस, यानी कि ये क्या होता है, कटअपर लुक होता है, तो जिसमें एक्सपेक्टेशन यानी कि ये क्या होती है। ठीक है, हम क्लास को एंड इसकी क्लास मेंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें ना क्लास डाटा का की मेंबर होती है और इसमें फंक्शन होते हैं, यानी कि क्लास स्कोप होता है कि इसमें क्या बिलोंग किसके मतलब होती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास क्लास डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन बिलोंग टू द क्लासेस स्कोप। फिर सेकेंड नंबर नॉन मेंबर फंक्शन आर डिफाइंस एट ग्लोबल नेम स्पेस स्कोप बाय डिफॉल्ट। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो चाहे ये क्लास करते हैं तो हम नेम स्पेस स्कोप के साथ उसे डिफाइन करते हैं, ग्लोबल के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास विद इन आ क्लास स्कोप क्लास मेंबर्स आर द इमीडिएटली डिसेबल्ड बाय ऑल डैट क्लासेस, यानी कि ये क्लासेस जो होती हैं इमीडिएटली विद स्कोप करती हैं क्लास मेंबर के साथ। तो मेंबर फंक्शन कैन बी रिफ्रेस्ड बाय नेम, और ये नाम के साथ मेंबर फंक्शन के साथ होते हैं। जो हमारे पास में नेम होता है वो मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, उन्होंने कहा है क्लास स्कोप एंड एसिंग क्लास मेंबर्स, यानी कि आउटसाइड द क्लास को पब्लिक क्लास मेंबर। जब हम किसी भी क्लास को लेते हैं तो उसके पब्लिक करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं। ठीक है, पब्लिक वो होता है कि जो सबको नज़र आए, पब्लिक प्राइवेट वो होता है कि जो सिर्फ हम कुछ को यानी जिनको ऐड करेंगे वो उनको नज़र आए। रेफरेंस हो वन ऑफ हैंडल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम आर रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि आप पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। इसकी जो टाइप ऑफ सब्जेक्ट होती हैं, यानी कि रेफरेंस और पॉइंटर स्पेसिफाई होती है और इंटरफेयर्स करती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है मेंबर फंक्शन, और ये असेंबल टू द क्लाइंट, ये क्लाइंट के साथ असेंबल्स होती हैं। ठीक है, क्लास स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप, यानी कि ये क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द मेंबर ऑफ फंक्शन हैव ब्लॉक स्कोप एंड आर नो ओनली टू डैट फंक्शन। ये जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है मेंबर फंक्शन में वो ब्लॉक स्कोप के साथ जाना जाता है। ठीक है, इफ़ आ member function define a variable with the same name and variable with class scope, the class scope variable hidden in the function by the block scope variable, यानी कि जो फंक्शन होता है क्लास स्कोप से वेरिएबल को हाइड कर देता है, ये ब्लॉक स्कोप में फंक्शन में होता है। यानी कि जब हम स्कोप को रिलेशन ऑपरेटर के साथ एक्सेस करते हैं तो उसको ना फोर डॉट के साथ हम डिफाइन करते हैं। कैसिंग पब्लिक क्लास मेंबर, यानी कि ये क्या होता है, यानी कि थ्रो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, इसमें अकाउंट क्लास होते हैं, पब्लिक किया जाता है, और ये सेट बैलेंस होता है मेंबर फंक्शन के साथ, और इसमें अकाउंट्स होते हैं, यानी कि अकाउंट ऑब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट रेफरेंस होते हैं, और फिर अकाउंट ही होता है, इसमें अकाउंट के साथ बनाया जाता है, प्रोग्राम को राइट किया जाता है। तो जब पब्लिक किया जाता है तो अकाउंट प्रिंटर के साथ किया जाता है, यानी कि प्रिंट किया जाता है उसके साथ। फिर है हमारे पास यू कैन इन्वोक मेंबर फंक्शन, यानी कि सेट बैलेंस यूजिंग द डॉट, इसको हम डॉट के साथ यूज़ करते हैं, और इसमें ऑपरेशन फंक्शन यानी कि सेट बैलेंस एज अकाउंट बैलेंस होता है। ये अकाउंट बैलेंस यानी कि 123.45 अकाउंट सेट बैलेंस, डॉट हो गया 123.45 जिसमें डॉट यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास एक्सेस फंक्शन एंड द यूटिलिटी फंक्शन। Access function can read or display data. Another common use for the access function is the test to truth of facility of the condition. Such function is often called predicate function. एग्जाम्पल के तौर पर हम जब predicate function को एम्पेटी किया जाता है तो क्लास हमारे पास कोई कुछ भी क्लास में रूम नहीं होता है, वो ये ऑब्जेक्ट लाइक करता है। फिर है हमारे पास एक्सेस फंक्शन है द यूटिलिटी फंक्शन। प्रोग्राम माइट टेस्ट एम्पिटी बिफोर, जब हम प्रोग्राम को टेस्ट के तौर पर किया जाता है तो इसकी वैल्यू जो होती है, एरर जो होता है इसमें एम्पिटी होता है, और जब हम इसे अडेप्ट कर लेते हैं तो रीड करते हैं, फिर हमारे पास इसका कंटेंट ऑब्जेक्ट आ जाता है। एंड इज फेल प्रेडिकेट फंक्शन माइट टेस्ट आ कंटेनर क्लास ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन वेदर इट हैज़ नो एडिशनल रूम। फिर यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शन आल्सो कॉल्ड हेल्पर फंक्शन, जिसको हम हेल्पर यानी मदद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट मेंबर्स फंक्शन सपोर्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द क्लास अदर मेंबर फंक्शन आर डिक्लेयर्ड प्राइवेट बिकॉज दे आर नॉट intended were used by the class clients. फिर यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शन a function use the utility function would be to place a function some common code that would otherwise be duplicated in the several other member function. पॉइंटर इज द वेरिएबल इन C++। जब हम पॉइंटर को C++ के वेरिएबल में यूज़ करते हैं तो ये होल्ड करता है एड्रेस को और अदर वेरिएबल्स को। दे हैव डाटा टाइप, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर इंटीजर टाइप होता है, पॉइंटर होता है। जब हम इसको एड्रेस करते हैं, इंटीजर करते हैं, वेरिएबल के साथ इंटीजर करते हैं तो ये
पॉइंट को होल्ड करता है और 4 वेरिएबल के साथ, जैसा कि डाटा टाइप हो गया, पॉइंटर नेम हो गया, इंट पी हो गया, फिर हमारे पास ये वर्ड वेरिएबल हो गया, यानी कि पी वो इज़ पॉइंटर एंड वी इज़ वेरिएबल। फिर है हमारे पास पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर जो हम यूज़ करते हैं, द असाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू पॉइंटर वी यूज़ अ एम्परसेंड सिंबल। फिर हम एम्परसेंड वेरिएबल लिख देंगे, फिर कोई सेमीकोलन लगा देंगे। फिर जब हम प्रिंट करते हैं किसी भी चीज़ को, फिर काउट डबल, फिर एम्परसेंड वेरिएबल, फिर हमारे पास वेरिएबल को सेमीकोलन लगा देंगे। फिर हमारे पास है दिस विल बी प्रिंट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल वार बिकॉज द पॉइंटर पी होल्ड इन द एड्रेस ऑफ द वर्ड, यानी कि काउंट हो गया, फिर पी आ गया, ठीक है। फिर वेरिएबल साथ, जब हम प्रिंट को वैल्यू को वेरिएबल के साथ प्रिंट करते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ हाउ, यानी कि ये कैसे एक्सेस करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल थ्रो पॉइंट के साथ। फिर हम काउंट करते हैं, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई आता है, फिर हमारे पास पी आ जाता है, फिर सोलम कॉलम आ जाता है। इसे हम, ये पॉइंटर्स के मेन पॉइंट्स है कि जैसे हम प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं, काउंट में कैसे, वेरिएबल में कैसे करते हैं, फिर इसका एड्रेस कैसे मूव करते हैं, और इसे पॉइंटर के जरिए कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।